जब शुरू से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, जब जायसवाल को आपने देखा, जब से आपके पास आया, कब आपको लगा कि ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टार? क्या उसकी रूटीन में बाकी प्लेयरों से क्या डिफरेंस था जो आप कहा कि नहीं ये है? कोई ऐसी उसकी रूटीन आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि मेलबोर्न में आज मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। और जहां तक यशस्वी की बात है, मैंने उसको देखा था काफी पहले, 2013 में देखा था। और बेसिकली मेरा जो स्ट्रगल था, मैंने भी काफी क्रिकेट के लिए स्ट्रगल किया और उसका जो स्ट्रगल था काफी सिमिलर था। और जब मैं खेल रहा था तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, तो हमेशा से एक चाह थी कि अगर इस तरह का कोई बच्चा मिलेगा तो मैं जरूर उसके पीछे काम करूंगा। और जो मेरे ड्रीम्स थे कहीं ना कहीं इंडिया खेलने के, वो कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी से पूरा कराऊंगा। तो मुझे लगता है जो उसका स्ट्रगल था वो काफी मुझे इम्प्रेस किया। और अगर टैलेंट की बात करें तो मुझे लगता है उसके अंदर एक टेम्परामेंट था, डिफरेंट टेम्परामेंट था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं लेकिन लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाते हैं, तो उसके अंदर वो थोड़ी काबिलियत थी कि वो इनिंग को बिल्ड करता था और बहुत ही मैच्योर बैटिंग करता था बचपन से ही। और बाद में हमने काफी मेहनत की साथ में टू डेवलप हिज गेम, क्योंकि सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता है, उसके बाद अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग तरीके के प्रेशर होते हैं। तो उसको बचपन से मैंने प्रेशर हैंडलिंग सिखाया है कि किस तरीके से सिचुएशन, कभी भी अगर आप अकेले लड़ रहे हो तो सिचुएशन कभी भी आपके फेवर में नहीं होगी, तो हमेशा आपको तैयार रहना है। और जब आप प्रैक्टिस सेशंस करते हो और या जो भी तैयारियां करते हो उसमें आपको हमेशा फोकस रहना, मैं हमेशा उसको फोकस करना सिखाता था। क्योंकि दुनिया में मैं हमेशा बोलता था कि अच्छा खेलने वाले बहुत हैं, लंबा खेलने वाले बहुत कम है, और अगर आपका फोकस है और लॉन्ग विजन है तो डेफिनेटली यूल गो अप। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो थी वो उसने काफी अच्छे से पिक की, क्योंकि टैलेंट जो होता है उसका भी काम होता है या एथलीट का काम होता है चीजों को पिक करना, जो सब लोग नहीं कर पाते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो इंडिया के लिए खेल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहा है और बहुत सारे मैचेस भी जीता रहा है। सही बात की आपने। एक ऑब्वियसली आपके लिए प्राउड मोमेंट है जब आप ऐसा कोच यहाँ पे बैठे हुए हैं और देखते हैं उसे, और दूसरा जैसे आपने बताया पेशेंस सभी को नजर आते हैं, उसके जो पेशेंस है, टेम्परामेंट है जो बैटिंग के अंदर। थोड़ा सा बताएं कि ऑब्वियसली बैट्समैन जब होता है तो उसकी अपने कुछ फेवरेट शॉट्स होते हैं और आपके साथ डेफिनेटली उनके काम भी किया और उसको खुद, तो थोड़ा सा जरा व्यूअर्स के लिए बताएं कि उसके अपने कौन से ऐसे फेवरेट शॉट्स हैं जो उसको खुद को बहुत पसंद है खेलते हुए, कम खेले या ज्यादा खेले, जब वो ऑब्वियसली उस प्रोसेस से गुजर रहा था, किसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था? मुझे हमेशा से बोलता था कि मुझे कवर ड्राइव डेवलप करना है। और जब वो मुंबई के लिए खेला, अंडर 16 फर्स्ट ईयर खेला 2015 में, तो 3-4 बार आउट हो गया मुझे, तो बोला मुझे ये वाले शॉट पे ना मास्टरी हासिल करना है। तो कवर ड्राइव उसका बचपन से एक मुझे लगता है बहुत ही फेवरेट शॉट रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कवर ड्राइव पे रन बनाता है। बाद में जब वो आईपीएल खेला या जब थोड़ा सीनियर क्रिकेट में आ गया तो मुझे बार बार बोलता था सर मुझे कट और पुल डेवलप करना है। तो मुझे लगता है 3 जो अटैकिंग शॉट्स हैं उसके फेवरेट शॉट्स हैं। और अभी जब से वो थोड़ा सीनियर क्रिकेट खेलने लगा है वो बॉलर के ऊपर और कवर्स के ऊपर भी मारना सीख गया है। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 शॉट जो है उसके काफी फेवरेट हैं। और मुझे लगता है अगर हायर लेवल पे आपको सरवाइव करना है और जाके डोमिनेट भी करना है तो आपको ये 3-4 शॉट जरूर आने चाहिए। आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल इन दिस शॉट्स। अभी भी आपसे ऑब्वियसली कांटेक्ट में रहता है, तो कितना रेगुलरली आपसे जो है वो डिस्कस करता है, जो ग्राउंड में होता है या वैसे भी ऑफ द फील्ड में जो कुछ होता है? हमने सुना वो इट्स कमिंग टू स्लो बहुत फेमस हुआ, और ऑब्वियसली जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही है, इट्स गोइंग 1-1, बड़ी नेल बाइटिंग सीरीज चल रही है, तो ये चीज़ें कितनी आपसे डिस्कस करता है? और फिर अगला क्वेश्चन होएगा कि इट्स कमिंग टू स्लो, पहले से ही ऐसा था कि टारगेट करता था मेन बॉलर्स को इस तरह ओपनली, इतना ब्रेव, इतना फेयरलेस पहले से था, या अभी पहले ये कि कितना रेगुलर आपके साथ कांटेक्ट? जब से वो इंडिया खेल रहा है बेसिकली वो काफी बिजी हो गया है। और जब एक प्लेयर इंडिया टीम में आ जाता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, इंडिया के कोच होते हैं, आईपीएल के कोचेज होते हैं, तो उनके इनपुट्स को काफी लेता रहता है। और जब मेरी जरूरत पड़ती है तो जरूर मैं, क्योंकि बीच में 1-2 बार उसके रन्स नहीं हुए थे तो आई मैसेज हिम और मैंने उसको बुलाया भी था। तो चलते रहता है, जो जब मेरी जरूरत पड़ती है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने यशस्वी को कभी एज अ कोच नहीं देखा है, मैं हमेशा उसको एज अ सन देखा हूँ, क्योंकि व्हेन ही वाज 12 तब से वो मेरे पास है। तो फिलहाल तो यही है कि जो मेरे इनपुट्स होते हैं मैं देते रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। और बड़े बड़े कोचेज हैं, आई मस्ट थैंक्स टू एवरीवन उसके ग्रोथ के लिए। जहां तक टू स्लो की बात है तो मैंने हमेशा उसको एक ही चीज बोला है कि जिंदगी में एक ही चीज नहीं होनी चाहिए, वो होती है डर। आप डर गए तो मर गए। तो बेसिकली
ब्रेव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी आप अपब्रिंगिंग देखोगे तो मुंबई जैसे सिटी में आके और इतना मेहनत करके मुंबई के लिए खेलना, आप मुंबई एक ऐसी टीम है जहां मुंबई की टीम में आना बहुत बड़ी बात होती है, और वहां से वो जर्नी करना, और बहुत सारे हर्डल्स होते हैं इंडिया के लिए खेलना। इंडिया में 141 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, और आप कुछ ऐसी अच्छी जगह से आते हो जहां से आपके पास कुछ था ही नहीं, कम फ्रॉम नोवेयर। वहां से इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहादुरी जो एक चीज है बहुत बड़ी है, और ये कैरेक्टर दिखाता है कि यू आर टू स्लो। हालांकि आई थिंक स्टार्च एक बहुत बड़े बॉलर हैं, एंड उन्होंने जो अचीव किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, लेकिन कभी कभी इस तरह के यंगस्टर्स अगर इस तरह का इंटेंट दिखाते हैं तो जरूर दोनों साइड से थोड़ा हिट होता है, मोमेंट हिट होता है, और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी काफी एंटरटेनिंग है, और साथ ही साथ वो प्लेयर का एक कैरेक्टर भी दिखाता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ खड़े होने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं कुछ करने आया हूँ। तो मुझे लगता है वो सारी जो इतनी सारे मेहनत किया है, जितना तैयारी की है, कहीं ना कहीं इमोशंस के तौर पे बाहर आता है, और ये दिखाता है वो कितना ब्रेव है। लास्ट क्वेश्चन यही कि ऑब्वियसली सीरीज पे आने से पहले ही हमने देखा पेपर्स पे यशवी के पोस्टर थे अलोंग विद विराट कोहली, जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे जिस तरह ऑब्वियसली खेलते हैं और यहाँ पे खेला, उसके बाद फैंस उनके बड़े हैं, तो क्या मैसेज है ऑब्वियसली उनको जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए, क्या मैसेज है यशवी के फैंस के लिए? देखिए, फैंस तो जो अच्छा खेलता है जरूर उसके साथ रहते हैं। जितने भी फैंस होते हैं, क्रिकेट फैंस, दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग द इंडियन टीम। तो मुझे लगता है आपका जो खेल है वही आपको इतने सारे लोगों के पास लेके जाता है। तो अपने खेल के साथ जस्टिफाई करो, डिसिप्लिन रहो, और जब भी इंडिया के लिए खेलते हो तो हमेशा उस तिरंगे के लिए खेलो, और जब आप अच्छा खेलोगे, इंडिया को जिताओगे, तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको चेयर करेंगे। और मैं हर क्रिकेटर को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक क्रिकेट एक गेम है, यहाँ पे वी आर ब्लेस्ड कि इतने सारे लोग हमको देखने आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गेम है जहाँ पे कोई देखने भी नहीं आता, हालांकि इंडिया बहुत अच्छा करता है। तो हम एज अ कोच, एज अ प्लेयर, यशस्वी को मैं यही बोलूंगा कि, या हर एक क्रिकेटर को यही बोलूंगा कि हमारे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो अपना टाइम लेके आ रहे हैं, अपना एनर्जी हमको दे रहे हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी फैन, एवरी क्रिकेट लवर, और यही मेरा मैसेज रहेगा। वेरी नाइस। 2 मोर क्वेश्चन, सॉरी। ऑब्वियसली अब तो बच्चे उसको आइडियलाइज करते हैं यशवी को, बट जब वो बच्चा था, या वैसे भी आपको पता ही होगा, वो किसको आइडियलाइज करके बड़ा हुआ? कौन सा ऐसा प्लेयर था, कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसको वो आइडियलाइज करता था? मैं हमेशा उसको एक ही चीज बोलता था कि अगर बैटिंग सीखनी, अभी भी मैं बोलता हूं बच्चों को कि अगर आपको बैटिंग सीखनी है तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर को देखो, क्योंकि उनकी बैटिंग में कोई खामी नजर ही नहीं आती है। कि जिस तरीके से उनका बैलेंस है, जिस तरीके से उनका टाइमिंग था, शॉट मेकिंग था, फुटवर्क था, तो वो मतलब अगर आप कोई बैट्समैन उनको देखे और वो उसके अंदर सीखने की एक कहीं ना कहीं काबिलियत है, तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा महान रोल मॉडल कोई हो ही नहीं सकता है। और मेरे दोस्त हैं वसीम जाफर, जो काफी इंडिया के लिए भी काफी खेले हैं, मुंबई के काफी खेले हैं, तो वो क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त थे, और मैं यशस्वी को हमेशा उनके पास लेके जाता था और बोलता था इनसे बात कर, क्योंकि इनके पास जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा है। तो मैं उनको बोलता था कि क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे, तो मैं जब वसीम भाई बैटिंग करते थे तो मैं उसको अंपायर की जगह खड़ा कर देता था और बोलता था जस्ट वॉच हिम, एंड जब नेक्स्ट आप बैटिंग करोगे, क्योंकि वसीम भाई के बाद यशस्वी नेट्स करता था, तो जब आप बैटिंग करोगे तो बस विजुलाइज करना कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो बचपन में आई थिंक वो इन दोनों लोगों को काफी एडमायर करता था, और बाद में सचिन ने उनको बुलाया भी जब वो अंडर 19 इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गया, और उनको बहुत सारे टिप्स दिए। सचिन ने बताया कि अगर आप इंडिया अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो गए हो तो आपकी एक जर्नी फिर से शुरू हो गई है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से आगे आप कितनी बड़ी ऊंची इमारत उठाओगे, आपकी मेहनत पे है। और मुझे लगता है सचिन सर को भी फक्र महसूस हो रहा होगा कि एक लड़के को उन्होंने कभी बुलाया था 5-6 years बैक, और आज वो अच्छा कर रहा है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम। फॉर श्योर प्राउड फील कर रहे होंगे सचिन। लास्ट एनी कमेंट्स ऑन द मैच, जिस तरह अभी चल रहा है और जिस तरह की सिचुएशन है, वेरी बोथ साइड पर है, कभी इधर जाती है कभी इधर डोलती है, तो एनी कमेंट्स ऑन द मैच? कल मेरा प्रेडिक्शन था कि अगर बारिश होगा तो शायद ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बुमराह ने गेंदबाजी की, और अभी शायद 240 के आसपास की लीड है, अगर और 30-40 रन पे हम उनको ऑल आउट कर देते हैं तो मुझे लगता है इंडिया के काफी चांसेस है। लेकिन अगर वो लीड थोड़ी ज्यादा हो गई, 270 या 300 की हो गई, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो होप सो कि जल्दी से जल्दी हम उनके विकेट्स गिराएं और ये इंडिया टेस्ट मैच जीते।